दीपिका नारायण भी हमारे साथ है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। दीपिका, आप किसके साथ हैं? और इस वक्त जो सोसाइटी की एक सोच बनी हुई है, चाहे वो सीमा को लेकर के हो या फिर ज्योति को लेकर के हो, काफी दिनों से सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर ये दोनों ही चेहरे छाए हुए हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? तो मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि बजाय के ये कि समाज का जो दोगलापन है वो सीमा के लिए या ज्योति के लिए अलग अलग है, हमारे को ये बात ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए कि दोगलापन इतना ज़्यादा इस चीज़ में है कि अगर यहीं पे आलोक मौर्य ने ज्योति को छोड़ दिया होता किसी और औरत के लिए तो सारा का सारा समाज उसके पीछे पड़ जाता, कोई भी उसका साथ नहीं देता। अगर पाकिस्तान से 4 बच्चों का एक पिता जो है अपनी प्रेमिका के लिए जो भारत में रहती है उसको छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के और अगर भारत आ जाता तो उसका कोई साथ नहीं देता। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सामाजिक दोगलापन इस चीज़ में है कि हम महिलाओं को चाहे कुछ भी कर लें, अडल्ट्री कर लें, झूठे केसेस लगा लें, यहाँ पर इंडिया में आकर पबजी से मिले हुए आदमी के साथ वो शादी कर लें, जबकि उनकी पाकिस्तान में शादी अभी कायम है। हम लोग हर चीज को देखने के और एक्सेप्ट करने के लिए राजी हैं, लेकिन अगर यही चीज अगर कोई पुरुष कर देता है तो सारा समाज जो है उसके पीछे, उसको पता नहीं कितने सारे इल्जाम लगा के पीछे पड़ जाता है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा दोगलापन तो इन दोनों के दोनों केसेस में है, और मैं तो किसी के भी साथ में नहीं हूं। मुझे लगता है इन दोनों केसेस में बिल्कुल निष्पक्षीय जांच होनी चाहिए, और सिर्फ इस वजह से कि ये दोनों महिलाएं हैं इनको कोई एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, ना तो कानून का और ना ही समाज का। पारुल खेड़ा जी, क्या आप ये बात मानती हैं जिस बात का जिक्र दीपिका जी ने किया है, क्या आपको लगता है कि ये बहुत अहम है? दरअसल जहनियत में जो भेदभाव है वो महिलाओं और पुरुषों के बीच का है। जी बिल्कुल, देखिए जो इनका रिश्ता है जिससे ये बाहर निकलना चाहती है, सिमिलैरिटी सिर्फ इतनी है कि ये दोनों एक रिश्ते से बाहर निकली है, बट ये दोनों इलीगल तरीके से बाहर निकल रही है, गलत तरीके से बाहर निकली है। उन्होंने सीमा लांघ ली, इतने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जो डॉक्यूमेंट्स बनाए, हर चीज़ उन्होंने तो इलीगल तरीके करे। उन दोनों की नीयतों पे भी सवाल खड़े होते हैं कि उनकी नीयत खराब थी। जिस तरीके का एक ऑडियो सामने आया है जहाँ पर वो अपने पति को मारने की बात कर रही हैं, मतलब आप एक ऐसे पद पे, लेकिन TV9 उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, उस ऑडियो की कॉन्फर्मेशन अभी नहीं हुई है, फिर भी अपनी बात जी अगर उस ऑडियो में जो चीजें हैं उसकी पुष्टि नहीं हुई है, जो सबसे पहले व्हाट्सएप चैट्स आलोक मौर्य ने रिलीज करी थी उसमें साफ तौर पर ज्योति मौर्य और मनीष दुबे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आलोक मौर्य को साइड किया जाए। और ये मैं आज TV9 भारतवर्ष में बोलती हूँ कि 2022 में 229 पुरुष जो हैं उनको उनकी वाइफ ने मर्डर करवा दिया। अगर आलोक मौर्य का मर्डर करवा देती ज्योति मौर्य तो आज हम लोग बैठ के कतई इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे होते, वो मर चुके होते, उनको कोई पूछता भी नहीं। सिर्फ इसलिए हम पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं क्योंकि आलोक सामने आए। समझ गए आपकी बात। आशिना जी, एक बात बताइए, अगर कोई महिला, कोई औरत अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है, उसके साथ कुछ समस्याएं हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो या फिर अपने पति से वो खुश नहीं है, क्या कानून के हिसाब से उसके पास ये अधिकार नहीं है कि उस रिश्ते से वो बाहर निकल सके? समाज उसको क्यों इस तरीके की नजर से देखता है? जी बिल्कुल, हर महिला, मैं तो कहती हूँ हर महिला और पुरुष दोनों के पास एक सामाजिक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि आप अगर किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं तो आप म्यूचुअली डिसाइड करके, आपस में पति पत्नी दोनों डिसाइड करके रिलेशन से एग्जिट कर सकता है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देख सकते हैं, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप लोग ऐसा किसी पे नहीं थोप सकते कि तुमको जबरदस्ती रिलेशनशिप में रहना है। वो डेफिनेटली एंड होगा डोमेस्टिक वायलेंस पे, डाउरी केसेस पे। आपने देखा होगा अक्सर ज्योति मौर्य और हम अभी जो सीमा हैदर आई, हम उसकी बात कर रहे हैं, सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर आई है। शायद आप सारी चीजें सोच हटा दीजिए जी, लेकिन आप ये सोचिए, एक आप औरत के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि अगर उसे सिर्फ प्यार हो गया, लेकिन अगर उसको एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आ रही है। भारत एक ऐसा देश है, तो मैं मानती हूँ ये सब लोगों को, हम लोगों को शरण देता है। हमारे शरणार्थी काफी सारे होते हैं, तरीके से नहीं आ सकते, लेकिन इलीगल तरीके से आप सीमा ये कल को मुझे बोलने दीजिए, मानवी जी मुझे बोलने दीजिए, इलीगल तरीके की मैं पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन अगर एक महिला आना चाह रही है अपने 4 बच्चों के साथ, तो क्या उसको अधिकार नहीं है आने का? डेफिनेटली एक करके मानवी मैं आऊंगा ना आपके पास। मानवी राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, आप उस पर भी टारगेट करिए। अगर वो मोहब्बत की लहरें हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन, उसके घर में आप पाकिस्तान तक अगर मोहब्बत की लहरें जा रही है तो इसमें क्या गुनाह है? आप उस औरत की फीलिंग करके बोलिए ना, एक-एक करके बोलिए, सबसे जांच होनी चाहिए। बिना जांच के आप इस केस को सामने नहीं ले जा सकते। जांच की जरूरत है,
उसकी बिल किसने कराई? क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट से सुनिए, आधार कार्ड गलत, उसका पासपोर्ट गलत। ठीक है मानवी, जो बात आप कह रही हैं आपकी बात पूरी तरह से रखी जाएगी। आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए, मुझे निकिता जी के पास बोलना चाहूंगी जी। मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि जिस तरीके से वो आई है हमारे कंट्री में, वो हाँ। बहुत ही एक सुरक्षा के लिए हमारा जो प्रॉब्लमेटिक एक चीज हो सकता है वो स्पाई हो सकता है वो किसी और चीज से आई हो, लेकिन एक महिला होने के नाते आप इसको दोनों तरीके से देखिए। महिला का अगर वो शरणार्थी होना चाह रही है, if she wants to stay here legally, then you have the country should give her all the rights to stay in the country. You are a female. आप एक महिला पर्सपेक्टिव से भी सोचिए। Definitely she can be a spy. मानवी जी, definitely she can be a spy. But you have to think like, you have to think from the perspective. ऐसे अगर आप महिला के पर्सपेक्टिव से सोचेंगी तो आप शायद उसकी फीलिंग्स को जान पाएगी। अगर वो भारत आ रही है और हमारे you are not letting me speak. You are not letting me speak. आपके पॉइंट्स कहाँ तक वैलिड है? क्या वैलिडेशन है? क्या वैलिडेशन है आपके पास इस पॉइंट्स का? आपने उसकी जांच करवाई, वो स्पाई है। तो let India security and civility do the work and let them इसी तरह रेकी करने एक मिनट देखिए, आपको एक साल बोलने की किसी की आवाज़ नहीं होगी। अब जब ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, ऐसे बहस नहीं चलेगी, ऐसे बात नहीं होती है। निकिता चावला चिल्लाने से ज्यादा फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए। मानवी, एक मिनट मानवी देखिए, कुछ ना कुछ सस्पेक्ट था। मानवी रुक जाइए, होगा बोलने नहीं देना चाहती है। बहुत जरूरी है। आई थिंक ऐसे झगड़ा करने की अगर कोई ऐसे जरूरत बात नहीं है।